प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक उकाब बादलों को चीरता हुआ बुलंदों वाला पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच गया और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जाकर बैठ गया। वहां से जो मंजर उसे दिखाई दे रहा था उसकी खूबसूरती में वो उकाब गुम हो गया। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुले की खुली पड़ी हुई है। कहीं पर दरिया है, कहीं पर मैदान है और वो इन मैदानों में चक्कर लगाते हुए घूम रहा था। कहीं पर झीलें और उनके आसपास दरख्तों के कुंज फूलों से लदे हुए बहार में रौनक अफरोज है। कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले कवे की तरह काला हो रहा है। उस उकाब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे खुदा, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं? तूने मुझे उड़ने की एक ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में ऐसी कोई बुलंदी नहीं है जहाँ पर मैं पहुँच ना सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और परिंदे की पहुँच नहीं। दोस्तों, इसी दौरान एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, उकाब मियाँ, तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कोई नीची हूँ? उकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने उसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तान रखा था और उसे ऐसा घना बना रही थी कि गोया सूरज तक को उकाब की नजर से छुपा देगी। उकाब ने हैरत से पूछा, मकड़ी, तुम इस सर बुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज्यादा उड़ने की ताकत है यहाँ तक पहुँचने का हौसला नहीं करते? तुम तो कमजोर हो, क्या तुम रेंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर कैसे पहुंची? मकड़ी कहने लगी, जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब पहुँचकर तुम्हारी मदद की मुंतजिर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ ठहर सकती हूँ और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि तुम भी बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। इतने में एक तरफ से हवा के तेज झोंका आया और उस मकड़ी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी हमसे इस बात पर इत्तेफाक होगा कि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो इस मकड़ी की तरह हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दुम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच तो जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गोया खुदा ने उनको उकाबों की ताकत बख्शी है। मगर खुदा की कुदरत देखिए कि जब जरूरत आती है तो कुदरत उसको जरा सी फूंक देती है और फिर वो लोग जमीन पर दोबारा पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सबक आमूज कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें और अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।